Good morning, students. Welcome to DSS online classes. In previous lecture, we have learned about time of ascent, which was time taken by particle to go from O to P. Time of ascent. Time taken by particle to go from O to P is called time of ascent. Time of ascent का फॉर्मूला क्या आया था? U sin theta by G. But our next heading is time of flight. Time of flight means total time taken by particle in complete journey, right? Total time means T of O to P to Q. O से P से Q तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. हम लोगों ने आपको बताया था लास्ट डे, हम लोगों ने बात की थी कि एक्स एक्सिस वाई इक्वेशन की अगर इतनी इक्वेशन आपको आती हैं तो आपके सारे डेरिवेशन हो जाएंगे. क्लियर? ओके. नाउ हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की. हम लोग बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टी ऑफ ओ पी क्यू. ओ से पी से क्यू तक जाने का टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो कोई एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो. टाइम ऑफ फ्लाइट ओ से पी से क्यू मतलब एक्स एक्सिस पे ही आप आ गए, एक्स एक्सिस से उठे और एक्स एक्सिस पे ही आ गए, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका मतलब एक आप ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें वाई भी आए और टाइम भी आए. एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें वाई भी आए और टाइम भी आए. दिस वन इज इक्वेशन, राइट? तो वाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा. टाइम कैलकुलेट कर सकते हो. तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यूज वाई इक्वल टू 0 तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ. तो टी ऑफ ये कैपिटल टी हो जाएगा. टी ऑफ ओ पी क्यू माइनस हाफ जी इंटू टी ऑफ ओ पी क्यू का होल स्क्वायर. ओके. सॉल्व हियर. टी ऑफ ओ पी क्यू इक्वल टू 2u sin theta divided by g. Okay, this one is time of flight. 2u sin theta divided by g. Time of flight means time of ascent plus time of descent. Time of O to P plus time of P to Q. Time of O से P और plus time of P से Q. This one is time of flight. तो time of flight क्या है? 2u sin theta by g. टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था? u sin थीटा बाई जी. तो if I want to calculate time of descent, means time of flight minus time of ascent will be called time of descent. Clear? Now next heading, time of descent. I hope this one is clear. Now next heading is time of descent. Time of descent. अगला time of descent. टाइम ऑफ डिसेंट मीन टी ऑफ पी टू क्यू. पी से क्यू तक जाने का टाइम टी ऑफ पी टू क्यू. तो हम लोग बात करें टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ एसेंट था u साइन थीटा बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट टी ऑफ पी क्यू मान लेते हैं इक्वल टू 2u टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी. नाउ फ्रॉम हियर टी ऑफ पी क्यू इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी. दिस वन इज टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ डिसेंट टी ऑफ पी क्यू u sin theta by g. Okay, we can say here clearly time of ascent was u sin theta by g, as well as time of descent is also u sin theta by g. Time of ascent, time of descent both are equal, means time of ascent is equal to time of descent. Time of ascent is equal to time of descent. We can say clearly time of ascent is equal to thus time of ascent is equal to
टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू u sin थीटा बाई जी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2 टाइम ऑफ ascent इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू u sin थीटा बाई जी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 क्लियर ओके नेक्स्ट टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट to calculate maximum height next to calculate maximum height next to calculate maximum height easy way to calculate maximum height listen मैक्सिमम हाइट चाहिए मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तब चाहिए जब ये P पे पहुंच जाए y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तब चाहिए जब वो P पे पहुंच जाए तो हमारा सिंपल सा फर्स्ट मेथड यूज देखिए हाइट मैक्सिमम ये है मतलब अगर हम y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में इतना टाइम पुट कर दें तो हमारी जो हाइट आएगी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कैपिटल H के बराबर होगा क्लियर y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में कहां है y डायरेक्शन दिस वन इज दिस इक्वेशन y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसमें टाइम ऑफ एसेंट पुट कर दे u sin थीटा बाई जी पुट कर दे तो जो y आएगा वो h के बराबर होगा तो आपकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर if t equal to u sin theta by g then h is equal to हमारा then y equal to will be h के बराबर होगा put this value तो यहां पे टाइम की वैल्यू पुट करें तो y h is equal to u sin theta इंटू टाइम o से p तक जाने का टाइम u sin theta by g माइनस हाफ g इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर दिस वन h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g नाउ सॉल्व दिस h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दिस वन विल बी फॉर्मूला ऑफ height maximum height h will be equal to u square sin square theta upon 2g now this one was your first method now use second method to calculate height u square sin square theta by 2g use second method थोड़ा सा इजी मेथड use second method this one was first method now second method एक हमने इक्वेशन लिखी है vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस क्लियर ओके vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस या 2g इंटू y लिख दो 2g इंटू y क्लियर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y है ओके तो if vy equal to 0 then displacement in y direction will be h vy कहां पे है 0 p पॉइंट पे vy 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन जो होगा वो h के बराबर होगा ओके if vy equal to 0 then y equal to h के बराबर होगा put this value here vy equal to 0 का स्क्वायर इक्वल टू uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू h तो यूज हियर h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g दिस वन इज प्रीवियस सेम एज प्रीवियस वन राइट h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g राइट दिस इज कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट राइट मैंने आपको मैक्सिमम हाइट दो मेथड से बताए हैं पहले तो y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में अगर t इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट पुट कर दो
तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मैक्सिमम हाइट होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस वाली इक्वेशन में वी वाई जीरो कहां पे है, पी पॉइंट पे है। अगर वी वाई पी पॉइंट पे जीरो, तो अगर वी वाई इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एच के बराबर होगा, क्योंकि वो वहीं पे जीरो है, यहां पे जीरो नहीं है, यहां पे जीरो है, तो वो डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर आएगा। दोनों मेथड हो गए। नाउ लास्ट वन इज टू कैलकुलेट रेंज, टू कैलकुलेट रेंज, टू कैलकुलेट रेंज। नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट रेंज। रेंज मतलब कैपिटल आर। तो व्हाट इज रेंज? रेंज इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जाता है उसको हम रेंज बोलते हैं। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट जर्नी। तो कोई एक ऐसी इक्वेशन ढूंढिए इन इक्वेशन में जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आए और कंप्लीट जर्नी में मतलब टाइम कुछ दिख जाए हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की एक ये इक्वेशन है, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर हमें ये टोटल रेंज चाहिए, टोटल टाइम यूज करना पड़ेगा। टोटल रेंज चाहिए तो टोटल टाइम यूज करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी है, तो इफ t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, देन x इक्वल टू रेंज होगा। देन x इक्वल टू रेंज होगा। अगर टोटल टाइम यूज कर लो तो x में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो रेंज के बराबर होगा। राइट? ओके। x इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा, मतलब u cos थीटा इंटू t की जब 2u साइन थीटा बाई जी, तो रेंज की वैल्यू क्या हो गई, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस वन इज, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, बिकॉज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस विल बी रेंज। क्लियर? ओके। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर यहां पे साइन 2 थीटा, अगर रेंज को आपको मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम +1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा +1 मतलब 2 थीटा 90 होना चाहिए। 2 थीटा 90 मतलब थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि आप इस तरीके से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो और रेंज हमारी मैक्सिमम हो, तो रेंज मैक्सिमम पहुंचाने के लिए बॉडी को हमें 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए हो तो हमारी रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। अगर यहां पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करोगे तो रेंज विल बी मैक्सिमम और दैट विल बी यू स्क्वायर बाई जी। ओके? तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।